बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। फ़िल मुज़ारे की गर्दान आपने पढ़ ली और उसके बाद फ़िल मुज़ारे पर हर्फ़ लन दाखिल होता है तो माना में और अल्फाज में क्या तब्दीली आती है वो भी आपने पढ़ लिया। लम दाखिल होता है तो फ़िल मुज़ारा के माने में और अल्फाज में क्या तब्दीली आती है वो भी आपने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे कि फ़िल मुज़ारे के शुरू में लाम और आखिर में नून ताकीद आ जाए। फिर इस नून ताकीद की दो किस्में हैं, सकीला यानी तशदीद वाला नून और ख़फ़ीफ़ा यानी साकिन नून। तो फ़िल मुज़ारे के शुरू में लाम ताकीद और आखिर में नून ताकीद आ जाए तो फ़िल मुज़ारे में क्या तब्दीलियाँ वाक़ई होती हैं, लफ्ज़ों के हिसाब से क्या तब्दीली आती है, माना के लिहाज से क्या तब्दीली आती है, दोनों को इंशाअल्लाह देखेंगे। हम इस सबक में शुरू के 3 सीगे लेंगे और उन्हीं को हल करेंगे। अगले सबक में कुछ और सीगे लेंगे, उनको हल करेंगे। इस तरह से पूरी गर्दान हम हल करेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही सबक में हल करना चाहें तो ज़्यादा वक्त लग जाएगा। ठीक है, पहले मैं मुदारे का सीगा ले लेता हूँ, यफ़आलू। ठीक है, करता है वो एक मर्द या करेगा। इसके शुरू में मैं लगा देता हूँ लाम ताकीद। ठीक है, ला यफ़आलू, और आखिर में मैं लगा देता हूँ नून ताकीद। ठीक है, में थोड़ा वक्त तो लगेगा लेकिन समझ में आ जाएगा। ला, ठीक। अब ये बात याद रखने के बाद देखो, आइन कलीमे की जो हरकत है वो तो यही रहेगी। अगर आप बाब ज़रबा बाब फ़तहा से, यानी अगर मुज़ारे मफ्तूहुल आइन है, कोई ऐसा मादा है जिसमें मुज़ारे जो है वो आइन के फ़तहे के साथ इस्तेमाल करते हैं अरब, तो ठीक है, अभी मैं उसकी मिसाल दे रहा हूँ। या आइन के कसरे के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो आइन पर एक ही साथ समझ लो, फिर मैं अलग भी दे दूँगा। खैर, ये है कि पहले तुम सिर्फ फ़तहे वाली यानी मफ्तूहुल आइन की मिसाल तुम समझ लो, फिर उसके बाद फिर मकसूरुल आइन की भी समझा देंगे, फिर मज़मूमुल आइन की भी समझा देंगे। ऐसा ना हो कि फिर जहन मुंतशिर हो जाए। ठीक है, यफ़आलू, फ़अला यफ़आलू से, फ़तह यफ़तहू। तो यफ़आलू के शुरू में मैंने लाम लगाया और आखिर में क्या लगा दिया, नून ताकीद। और ये नून ताकीद सकीला है, ये याद रखने का है। ठीक है, अच्छा जी। लाम पर क्या था, असली हरकत जो थी इसका, जो लाम पर रफ़ा था। ठीक है, तो ला यफ़आलू, ला यफ़आलू। अच्छा, नून लाम पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पे रफ़ा ही आना चाहिए था ना, ला यफ़आलुन्ना। नून के बारे में तुम एक बात ये जान लो कि अगर नून से पहले अलिफ होगा, अगर नून से पहले अलिफ होगा, अगर नून से पहले अलिफ होगा, नून ताकीद की बात कर रहा हूँ, अगर नून से पहले अलिफ होगा तो नून पर जो है कसरा आएगा। ठीक है, नून से पहले अलिफ होगा तो फिर नून पर क्या आएगा, कसरा आएगा। और अगर अलिफ नहीं होगा तो नून पर फतहा आएगा। ठीक है, तो यहाँ देख लो, नून से पहले क्या है, अलिफ है, नहीं, नून लगा देते हैं तशदीद वाला
और नून पर जो है फतहा आता है। नून मुशद्दद असल में दो नून होते हैं, पहला वाला नून साकिन होता है, ठीक है, और जो दूसरा वाला नून होता है, ठीक है। नून का एराब तो हमें पता चल गया कि भाई यानी नून पर क्या हरकत आएगी ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। एराब इसको कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, ये नून जो है ये नून ताकीद ये हर्फ है, ठीक है ना, तो इस पर जो हरकत है वो हमें तो पता चल गया, ठीक है। लेकिन नून से पहले जो लफ्ज़ आ रहा है उस पर नून असरअंदाज होगा या नहीं होगा, यानी नून की वजह से, नून ताकीद की वजह से नून से पहले जो लफ्ज़ आ रहा है उसके एराब पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो ये जान लो भाई। नून के बारे में तो हमने जान लिया कि नून से पहले अगर अलिफ होगा तो नून पर कसरा आएगा, और नून से पहले अगर अलिफ नहीं होगा तो नून पर जो है वो यानी नून तशदीद, नून मुशद्ददा जो है उस पर फतहा आएगा, ठीक है। नून के बिल्कुल साथ, नून के बिल्कुल साथ चिपक कर, ठीक है, मुत्तसिल जिसको कहते हैं, बिल्कुल साथ चिपक कर, इत्तिसाल हकीकी या इत्तिसाल हुक्मी, ये दोनों की बता रहा हूँ। बिल्कुल साथ, उसके साथ जो चिपक कर जो लफ्ज़ आ रहा है ना, नून के साथ बिल्कुल चिपक कर, मतलब ये जीम है, हा है, या है, कुछ भी आ जाए, ठीक है ना। नून से पहले जो लफ्ज़ है कुछ भी आ जाए, अगर वो बिल्कुल नून के साथ चिपका हुआ है तो उस पर नून की वजह से जो है वो फतहे पर मबनी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? फतहे पर मबनी होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लाम है, नून से पहले क्या है? लाम है। तो फतहे पर मबनी हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर फतहा आ जाएगा, ला यफ़अलन्ना हो जाएगा। नून की वजह से क्या हो जाएगा? ये फतहे पर मबनी हो जाएगा। मबनी का मतलब ये है कि अब इससे फतहा नहीं हट सकता इस गर्दान की हद तक, यानी जब तक ये इस हालत में है इससे फतहा नहीं हटेगा, ये मबनी है, ठीक है। एक और मैं मिसाल आपको देता हूँ, ला यफ़अलन्नी, ठीक है, और ला यफ़अलुन्न, ला यफ़अलुन्न सीगा आ रहा है। मैं आपको अभी सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। ला यफ़अलुन्न, मैंने कहा था कि अगर नून के साथ जो बिल्कुल मुत्तसिल होगा ना, नून के साथ बिल्कुल चिपका हुआ जो उससे पहले लफ्ज़ होगा, उस पर नून की वजह से फतहा आ जाएगा और वो फतहे पर मबनी होगा, ठीक है। साकिन नहीं होना चाहिए, वो साकिन नहीं होना चाहिए, यानी उसके ऊपर पहले से कोई एराब हो, ठीक है, तब वो फतहे पर मबनी हो जाएगा। यहाँ पे देखो नून और ये वाला नून, ठीक है। यहाँ पर क्या था, क्या कर दिया मैंने, नून था, ठीक। ये ला यफ़अलन्नी असल में यफ़अलना था, यफ़अलना जमा मुअन्नस गायब का सीगा, ठीक है। तो नून पर असल में क्या था? फतहा था, फतहा था नून में पहले से ना। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर हमने नून पर फतहा नहीं दिया। इसके अलावा भी जवाब हो सकता है, लेकिन एक जवाब इसका यही है कि भाई आपने नून पर फतहा यहाँ क्यों नहीं दिया, जबकि उस पर था और
एक तो पहले से उसके ऊपर था, और यानी जो मुअन्नस गायब के सीगे होते हैं, और यानी मुअन्नस के जो सीगे होते हैं उन पर वो तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, मबनी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने उन पर जो है वो ये इसको साकिन कर दिया। एक जवाब उसका ये है। और दूसरा सवाल एक ये भी होता है कि भाई आपने ये कहा कि नून ताकीद से पहले वाला जो लफ्ज़ होता है वो तो फतह पर मबनी होता है। यहाँ देखो नून जो है उस नून ताकीद से पहले है, उस पर फतह आना चाहिए था। तो जवाब इसका ये कि भाई बिल्कुल चिपटा हुआ हो, यानी बिल्कुल उसके साथ जो मुत्तसिल हो उस पर नून अमल करेगा। यहाँ इसके बीच में अलिफ आ गया, लिहाजा अब ये अमल नहीं करेगा। समझ में आ गया? अब ये देखो यहाँ पर तो लाम जो है वो बिल्कुल ही चिमटा हुआ है, इससे बिल्कुल चिपका हुआ है इसके साथ, उसके बावजूद नून इसको जो है फतह पर मबनी नहीं कर रहा। क्यों? उसका जवाब ये है कि हमने ये कहा था कि मुत्तसिल होना चाहिए, चाहे तो हकीकतन हो, जैसे यहाँ पर लयफ़ालन्ना में है, यानी हकीकत में ये मुत्तसिल है बिल्कुल। और यह है इत्तिसाल तकदीरी इसको कह लें, ठीक है। असल में यहाँ पर वाव जो है वो मुक़द्दर है, यहाँ पर वाव क्या है? मुक़द्दर है। या फ़ालूना था असल में ना, तो असल में ये जो है वो किससे बीच में क्या आ रहा है? वाव है, जो कि किसी वजह से हमने हज़्फ़ कर दिया है, लेकिन बीच में है वाव। तो इसके बीच में एक जो है एक लफ्ज़ और भी है जो बीच में है, लिहाजा नून इसके ऊपर अमल नहीं करेगा। लेकिन वो क्योंकि अभी यहाँ लफ्ज़ों में नहीं है तो इसको इत्तिसाल हकीकी नहीं कहेंगे, इत्तिसाल तकदीरी कहेंगे। यानी तकदीरी तौर पर हमने माना है कि यहाँ पर वाव है इसके बीच में, लिहाजा ये अमल नहीं करेगा। समझ में आ गया? बस मैं ये समझाना चाह रहा था अभी। तो ये आपको सीगा बनाना है कि पहला वाला सीगा, पहले वाले सीगा बनाने के लिए जो आपने उसूल याद किए हैं वो अगर आपको उसूल याद रहें तो आप आगे के जो सीगे बनाएंगे उसमें आपको बहुत आसानी होगी। पहला क्या उसूल था कि भाई मुज़ारे का सीगा लेंगे, वाहिद मुज़क्कर गायब से सीगे बनाते हुए चलेंगे जमा मुतकल्लिम तक, ठीक है। तो मुज़ारे का सीगा लेंगे वाहिद मुज़क्कर गायब का, शुरू में लाम ताकीद लगा देंगे, आखिर में नून ताकीद लगा देंगे। अभी ये मत सोचो कि नून ताकीद पर क्या हरकत देनी है, ठीक है, क्योंकि नून तो मुशद्ददा होता है ना, आखिर में क्या हरकत देनी है। लाम पर तो फतहा आएगा, ठीक है, लाम ताकीद है उस पर फतहा आएगा, ठीक है। यफ़ालू था, ठीक है। तो ठीक है, नून पर क्या हरकत देनी है, इसके लिए सबसे पहले हमें कायदा याद करना पड़ा क्या कि नून से पहले अगर अलिफ है तो उस पर कसरा आएगा नून मुशद्ददा पर, अगर अलिफ नहीं है तो फिर फतहा आएगा, ठीक है। आसान है, कोई उतना मुश्किल नहीं, ठीक है भाई। नून पर क्या हरकत आएगी ये हमने जान लिया। आगे चलो भाई, लाम पर क्या हरकत आनी चाहिए, यानी जो इसके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है अगला हर्फ, जो इसके साथ बिल्कुल मिला हुआ जो लफ्ज़ है अगला, उस पर क्या हरकत आनी चाहिए, यानी क्या उसके ऊपर एराब आएंगे, उस पर क्या एराब आएगा। तो पहले से इसके ऊपर क्या था? रफ़ा था ना, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर फतहा दे दिया। चलो मान लेते हैं कि इसके ऊपर रफ़ा है, ठीक है। तो हमने उसके लिए कायदा याद किया कि भाई नून के बिल्कुल साथ जो लफ्ज़ जुड़ा हुआ होगा वो नून की वजह से फतहे पर मबनी हो जाएगा, ठीक है। नून का मामला भी हल हो गया और नून के साथ जो बिल्कुल चिमटा हुआ था उसका मामला भी हल हो गया, और उसकी तफसील भी हमने जान ली कि भाई ये जो मुत्तसिल है, यानी ये जो इत्तिसाल है, यानी ये जो चिपकना है, चिमटना है, ये हकीकी तौर पर भी हो सकता है, जैसे यफ़ालू के सीगे में हमने देखा नून इसके साथ बिल्कुल हकीकी तौर पर इसके साथ चिमटा हुआ है, या तो ये इत्तिसाल
हकीकी होगा, ठीक है, या ये इत्तिसाल मजाजी होगा, यानी मजाजी तौर पर ये इत्तिसाल है, हकीकी तौर पर इत्तिसाल नहीं है। जैसे यफ़अलूना, ठीक है, ये सीगा आपने बनाना सीख लिया है, मुदारे की जिगरदान में दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। लयफ़अलूना, नून लगा दिया ताकीद का, ठीक है। खैर यहाँ से वह भी आप सीख लेंगे, लयफ़अलुन्ना हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल ये पैदा होता है भाई लयफ़अलुन्ना क्यों पढ़ रहे हो उसको, नून के साथ बिल्कुल जमा हुआ है, नहीं बिल्कुल चिपका हुआ है, यहाँ पे तो लयफ़अलन्ना पढ़ना चाहिए था। उसका जवाब ये दिया कि भाई यहाँ वाव महजूफ़ है। पहले मैंने कहा कि ये इत्तिसाल तक़दीरी है, इसको इत्तिसाल मजाजी कह लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो पहले अभी मैंने कहा ना कि इत्तिसाल तक़दीरी है, इसको अगर इत्तिसाल मजाजी कह लो तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी मेरे जहन में ये बात आई, इत्तिसाल मजाजी यानी हकीकतन तो यहाँ पर इत्तिसाल हो रहा है कि भाई बीच में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल मुत्तसिल है, चिपका हुआ है। और यहाँ पर भी अगरचे ये चिपका हुआ है लयफ़अलुन्ना में लाम इसके साथ, लेकिन यहाँ पर जो इत्तिसाल है वो इत्तिसाल मजाजी है, क्योंकि यहाँ पर वाव मुक़द्दर है। ज़मीर है ना वाव, उसको आप कैसे गिरा देंगे, मुक़द्दर है, लफ्ज़ों से हज़्फ़ हुआ है, ठीक है। तो नून के से बिल्कुल चिमटा हुआ जो लफ्ज़ होगा उससे पहले वाला, उस पर वो फ़तह पर मबनी होगा, उसका मामला भी हल हो गया। और उसकी तफसील भी हमने जान ली कि भाई हकीकी तौर पर वो मुत्तसिल होना चाहिए, हकीकी तौर पर वो मुत्तसिल होना चाहिए। अगर मजाजी तौर पर मुत्तसिल होगा, यानी बीच में कोई हर्फ है जो कि लफ्ज़ों में तो नहीं आ रहा लेकिन उसके बीच में है, तब वो अमल नहीं करेगा। या आप ये जो मैंने तकदीरी की मिसाल दी ना, ये असल में यूँ हो सकता है कि या तो बीच में इन्फिसाल होगा या नहीं होगा, या तो इन्फिसाल हकीकी होगा या इन्फिसाल तकदीरी होगा। ये तकदीरी का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये इसलिए मैं घबरा रहा हूँ कि कहीं ज़्यादा पेचीदा अल्फाज ना हो जाए, लयफ़अल नानी, ठीक है। यहाँ पर नून और नून के दरमियान जो है वो इन्फिसाल आ गया, जुदाई आ गई, और जुदाई हकीकी तौर पर है कि बीच में अलिफ है, ठीक है, लयफ़अल नानी में। और लयफ़अलुन्ना में, ठीक है, ये रहा, इसी को देख लेते हैं। लयफ़अलुन्ना में नून और लाम के दरमियान जुदाई आ गई, लेकिन बीच में जो वाव है वो लफ्ज़ों में नहीं है, मुक़द्दर है। तो या तो इन्फिसाल हकीकी हो जैसे लयफ़अल नानी में, या इन्फिसाल तक़दीरी हो। दोनों सूरतों में नून अमल नहीं करेगा। मैंने जो इत्तिसाल की मिसाल दी उसमें आप यूँ कह सकते हो कि या तो इत्तिसाल हकीकी होगा या इत्तिसाल मजाजी होगा। इत्तिसाल हकीकी की सूरत में, यानी जब हकीकी तौर पर मुत्तसिल होगा, बिल्कुल चिपका हुआ होगा हकीकी तौर पर, तब तो नून अमल करेगा और उसको फतह पर मबनी कर देगा। और अगर बीच में कोई लफ्ज़ हो मुक़द्दर, तब वो अमल नहीं करेगा। दोनों तरीक़े से अभी मेरे जहन में दोनों तरीक़ा आ गए, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने लयफ़अलन का सीगा अभी बनाया है, चलो अभी पहले पूरा बना देते हैं। पूरा बन गया, लेकिन मैं फिर भी हो सकता है कि किसी को फिर भी कोई परेशानी पेश आए। तो यहाँ तक हम आ गए थे, नून पर क्या हरकत आएगी, उससे पहले वाले पर क्या आएगी, ये हमने जान लिया। आइन बिल्कुल ऐसे रहेगा, यानी आइन अगर मुदारे में मफ्तूह था तो यहाँ पे ही मफ्तूह रहेगा, मुदारे में मकसूर था यहाँ पे ही मकसूर रहेगा, मुदारे में मज़मूम था तो यहाँ पर भी मज़मूम रहेगा, ठीक है। और मजहूल में तो होता ही है मफ्तूह, तो मजहूल में रहेगा मफ्तूह। यानी आइन कलीमे के साथ जो है यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जो फ़ा है वो साकिन रहेगा, या पर फतहा रहेगा।
तो आइन पर तो जो मुज़ारे में हरकत थी वो वही रहेगी, ठीक है। फ़ा कलिमा साकिन था, साकिन रहेगा, ठीक है। यानी मुज़ारे में जो हरकत हरफ मुज़ारे पर थी वही हरकत इस गर्दान में भी हरफ मुज़ारे पर आ जाएगी। भाई हुरूफ मुज़ारे तो आप जानते हैं ना, अतैना, हुरूफ अतैना इसको कहते हैं, अतैना। हमज़ा है वाहिद मुतकल्लिम के लिए, अफ़ालू, ता है तफ़ालू में आता है, या है यफ़ालू में, और नून है नफ़ालू में जो मुतकल्लिम के सीग़े में। तो हुरूफ अतैना पर जो हरकत मुज़ारे की गर्दान में थी वही हरकत यहाँ पर भी रहेगी, ठीक है ना। यानी जो यफ़ालू में थी वो आगे जाके आप पढ़ेंगे मुज़ारे का सीगा युफ़अलु के वज़न पे आ जाएगा, तो वहाँ पर तो हरफ़े मुज़ारे जो है उस पर ज़म्मा आ रहा है, तो लयुफ़अलिन्न उससे बन जाएगा। यानी हरफ़े मुज़ारे पर जो हरकत थी मुज़ारे में यहाँ पर भी वही रहेगी, तब्दीली सिर्फ़ और सिर्फ लाम कलिमे में आएगी, ठीक है। लाम ताकीद था, बस वो जुड़ गया, उसने कुछ नहीं किया, माना में ताकीद लेकर आ गया वो, लेकिन लफ्ज़ों में कोई अमल उसने नहीं किया। नून ने आके लफ्ज़ों में अमल किया है, और उसका मैंने बता दिया कि ख़ुद नून के एराब भी आपको जानना होगा कि अगर नून से पहले अलिफ है तो वो मकसूर होगा, अगर नून से पहले अलिफ नहीं है तो वो मफ्तूह होगा। और फिर उसके बाद जो बिल्कुल मुत्तसिल लफ्ज़ आ रहा है वो फ़तहे पर मबनी होगा, और अगर उसके बीच में कोई साकिन आ गया, अलिफ आ गया, वाव आ गया, या आ गया, तो फिर नून उसमें अमल नहीं करेगा, समझ गए। लयफ़अलन्न, 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 ठीक है। लफ्ज़ों में क्या तब्दीली होती है वो तो हमने जान लिया, माना में क्या तब्दीली होती है भाई। यफ़अलु, इसका माना क्या था, करता है या करेगा वो एक मर्द। हम आम ज़बान में ऐसा नहीं कहते, हम कहते हैं भाई वो करता है या वो कर रहा है या वो करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पूरा समझाने के लिए मैंने लिखा है कि करता है या करेगा वो एक मर्द। और लयफ़अलन्न का तर्जमा हो जाएगा, लयफ़अलन्न इसका तर्जमा होगा ज़रूर, ज़रूर करेगा वो एक मर्द। यानी ज़रूर का लफ्ज़ आ जाएगा, यकीनन का लफ्ज़ आ जाएगा। बाज़ लोग इसको ज़रूर बिज़रूर, ज़रूर बिज़रूर करता ही रहेगा, ये यानी जितनी ताकीद है तुम शामिल कर लो। असल में वो जो ज़रूर बिज़रूर बोलते हैं ना, वो नून ताकीद सकीला और नून ताकीद खफीफ़ा में फ़र्क करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि नून ताकीद सकीला में खफीफ़ा के मुकाबले में ज़्यादा ताकीद है, ठीक है। लेकिन उमूमी तौर पर अगर हम देखें तो आम बोलचाल में हम इस तरह बोलते नहीं है, ज़रूर बिज़रूर, ज़रूर बिज़रूर 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 करेगा, इस तरह बोलते नहीं हैं। बस ज़रूर करेगा या यकीनन करेगा या करेगा ही करेगा, वो तो जब हम बोलते हैं ना वो तो आएगा ही आएगा, वो तो आएगा ही आएगा, उसने तो मारना ही मारना है। तो ये ताकीद के लफ्ज़ यानी वो ज़रूर करेगा, वो यकीनन करेगा, वो बेशक करेगा, ये ताकीद के लफ्ज़ होते हैं। लेकिन अरबी के अंदर ताकीद में शिद्दत भी पाई जाती है। एक तो हो गई ताकीद, फिर ताकीद में शिद्दत। इस नून ताकीद सकीला में शिद्दत है बनिस्बत नून ताकीद खफीफ़ा के।
उसको ज़ाहिर करने के लिए ज़रूर ज़रूर कहते हैं। ठीक है, आप इसको ज़रूर ज़रूर कह लें, भाई ज़रूर ज़रूर करेगा, लेकिन हमारे यहाँ इसका हिंदी में सही तर्जमा अगर आप कह लें, हिंदी से मेरी मुराद ये जो ज़बान हम बोल रहे हैं वही है। ठीक है, जो हिंद में बोली जाती है वही ज़बान। बाद लोगों ने इसको जो है वो जो आजकल जो है आजकल जो हिंदी जिसको समझा जाता है वो हिंदी नहीं है। हिंद में जो ज़बान राइज थी वो ज़बान वो नहीं है, बस उसको एक ख़ास फ़िरक़े ने, एक ख़ास कौम के लोगों ने संस्कृत के कुछ अल्फाज उसके अंदर डाल के उसको हिंदी बना दिया। एक को कह दिया ये उर्दू है और एक को कह दिया वो हिंदी है। क्या बात है, उर्दू कह लो हिंदी कह लो एक ही चीज़ है। अंग्रेज़ के आने से पहले जो हम ये ज़बान बोल रहे हैं बिल्कुल वही ज़बान बोली जाती थी, क्योंकि जो हुकूमत थी वो इस्लामी थी, मुग़लों की हुकूमत थी, उससे पहले जितनी भी थी ये अल्फाज बोले जाते थे। बाद में आके उसने खड़ा कर दिया और उसने जो है वो हिंदी का और उर्दू का अलग कर दिया। खैर वो हमारा मौजू नहीं है। हम बोलते हैं वो आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, वो तो आएगा ही, वो तो आएगा ही, आएगा ही, वो तो आएगा ही। ये यूँ बोल दो को उसने तो आना ही आना है, उसने तो आना ही आना है, उसने तो आना ही आना है। इस तरीक़े के अल्फाज हम हमारे अपने मुहावरे में इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे मुहावरे में इस्तेमाल नहीं होते। ज़रूर भी ज़रूर आएगा, लेकिन उसको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो किताबों में लिखा होता है उसका मकसद होता है नून ताकीद और नून सकीला और खफीफ़ा के नून ताकीद सकीला और खफीला के दरमियान फ़र्क करना, क्योंकि इब्तिदाई तालिब इल्म में उसके जहन में फ़र्क पैदा हो। ठीक है, वरना उमूमन हम ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते इस तरह से। समझ में आ गया? तो फ़र्क क्या आया भाई? ख़ुलासा ये निकला कि लफ्ज़ों में भी फ़र्क आया है, और लफ्ज़ों में फ़र्क ये आया कि भाई वो जो कि आखिरी जो लाम कलिमे में ही फ़र्क आया है। ठीक है, इन दोनों के यानी लाम ताकीद और नून ताकीद के फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होने से लफ्ज़ों में फ़ेल मुज़ारे का जो एक सीगा था उसमें फ़र्क क्या आया? उसमें फ़र्क सिर्फ लाम कलिमे में आया है, वो ये कि वो फ़तह पर मबनी हो गया। ठीक है, और माना में फ़र्क यह आया कि उसमें ताकीद आ गई, पहला फ़र्क। दूसरा फ़र्क कि अब वो सिर्फ मुस्तक़बल के साथ ख़ास हो गया, ज़माना मुस्तक़बल के साथ ख़ास हो गया। पहले तो इससे हाजिर के माना भी मुराद लिए जा सकते थे, बल्कि जब उमूमी तौर पर जब अरब बोलते हैं तो वो हाजिर का माना इससे मुराद लेते हैं। ठीक है, मुस्तक़बल के माना भी मुराद लेते हैं, लेकिन वो उसमें सीन लगा देते हैं, दूसरी चीज़ें सौफ़ा लगा देते हैं, सीन लगा देते हैं, और बग़ैर सीन के और सौफ़ा के भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उमूमी तौर पर वो जो है यफ़अलु जब बोलते हैं मतलब कर रहा है वो, या वो करता है, करेगा, उसके लिए वो आगे पीछे कोई करीना लेकर आते हैं। यानी कोई लफ्ज़ होता है जो दलालत करता है कि हाँ भाई इससे मुस्तक़ल मुराद है, इससे मुराद ली जा सकती है। ठीक है, दोनों मुराद हो सकते हैं, खैर वो बात की बात है। लेकिन जब लाम ताकीद और नून ताकीद आ गया तो अब ये मुस्तक़बल के साथ ख़ास हो गया, अब इससे ज़माने हाजिर मुराद नहीं लिया जा सकता। लफ्ज़ों में क्या फ़र्क आया वो भी हमने जान लिया। माना में क्या फ़र्क आया कि भाई एक तो ताकीद आ गई और दूसरा ये कि मुस्तक़बल के साथ ख़ास हो गया। ठीक है जी, कितना वक्त हो गया? आधा घंटा तकरीबन हो गया। अब देखो इसी में गुजर गया। अगला सीगा ले लेते हैं, यफ़अलानी, यफ़अलानी, यफ़अलानी। ठीक है जी, शुरू में लगा देता हूँ लाम ताकीद लयफ़अलानी, और आखिर में मैं लगा देता हूँ नून ताकीद। इसके ऊपर एराब भी लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। नून तो यानी ये तो है, ये
असल चीज़ जो जानने की ना वो ये है, यफ़अलानी, और यहाँ पर क्योंकि देखो बीच में अभी यानी नून से पहले देखो अलिफ नहीं है, तो हम अभी इसके ऊपर फतहा ही लगाएंगे, ठीक है। तो यफ़अलानी था, पहले यफ़अलानी था ना, यफ़अलानी था, यफ़अलानी, ठीक है। फिर हो गया लयफ़अलानिन्ना, लयफ़अलानिन्ना, यफ़अलानी था, लाम ताकीद लगाया, लयफ़अलानी हो गया। नून ताकीद लगा दिया क्योंकि उसके बाद यानी उससे पहले अलिफ नहीं है, तो हम इसको फतहा देंगे। तो लयफ़अलानिन्ना, लयफ़अलानिन्ना। और ये बात आपको याद है कि ये नून इसकी कोई हैसियत नहीं है, असल में नून एराबी है, ये एराब के बदले में आता है, इसकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती, ये बात याद रख लेना। लेकिन क्योंकि ये जो नून जो अमल करता है ये बहुत ज़ईफ़ आमिल है, बहुत कमज़ोर आमिल है, तो हल्की सी भी रुकावट अगर कहीं पे कुछ बात आ गई ना, तो बस ये फिर अमल नहीं कर पाता अपना, ये कमज़ोर आमिल है, ठीक है। तो लयफ़अलानी से क्या हो गया, लयफ़अलानिन्ना, या आप अब इसको इसकी हरकत को मुतय्यन ही ना करें, ठीक है, करना पड़ेगा आपको फिर भी, लयफ़अलानिन्ना, ठीक है। और ये असल में क्या था, लयफ़अला निन ना, लयफ़अलानिन्ना। अब गौर करो तो तीन नून एक साथ जमा हो गए, तीन नून एक साथ जमा हो गए, लयफ़अलानिन्ना, ठीक है ना, तीन नून एक साथ जमा हो गए एक कलीमे के अंदर। और अरबी का कायदा है कि अरब जो है एक कलीमे में जब तीन नून एक साथ यानी एक ही साथ, एक साथ बिल्कुल, जैसे एक कलीमा फिर दूसरा कलीमा फिर तीसरा कलीमा, इस तरह बिल्कुल एक साथ, जैसे ये फिर ये फिर ये, ठीक है, इस तरह एक साथ जब बिल्कुल चिपक के तीन नून एक साथ या के बाद दीगरे आ जाएं, एक कलीमे के अंदर एक साथ आ जाएं तीन नून, तो अरब को उस कलीमे के तलफ़ुज़ में दुश्वारी पैदा होती है, हमें हो या ना हो अरब को होती है, क्योंकि हम अरबी ज़बान बोल रहे हैं तो हम अरब को ही देखेंगे। तो अरब को कहा जाता है कि उस लफ्ज़ को बोलने में दुश्वारी पैदा होती है, लिहाजा अरब उस कलीमे को जो कि सकील हो रहा होता है, उनकी ज़बान पर भारीपन पैदा हो रहा होता है, तो उस सिक़ल को दूर करने के लिए, उस भारीपन को दूर करने के लिए वो क्या करते हैं, वो हल्कापन लेके आने की कोशिश करते हैं। हल्कापन लाने के लिए यानी हल्कापन कैसे आएगा, यानी उस भारीपन को कम हम कैसे करेंगे, उसके लिए एक तरीक़ा उन्होंने ये ईजाद किया कि भाई हम एक नून को हज़्फ़ कर देंगे, ठीक है। तो अब चलो ये अभी रखना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हें बात फिर समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अब हम इसमें से कौन से नून को हज़्फ़ करेंगे, कौन से नून को हटाएंगे। भाई तीन नून है हमारे पास, तीन ऑप्शन है, तीन हमारे पास इख्तियार है, या तो हम इसको गिरा दें, ठीक है ना, या तो हम इस वाले को गिरा दें, या इन दोनों में से किसी को गिरा दें, इसको गिरा दें या इसको गिरा दें। इसको गिरा देंगे तो कलीमे में कोई फ़र्क तो आएगा नहीं क्योंकि ये नून एराबी था, ठीक है ना। और अगर हम इनमें से किसी को गिराएंगे तो भाई इसको लगाया क्यों था, जब इसको गिराना ही था नून ताकीद को, तो फिर नून ताकीद सकीला लगाई क्यों थी भाई, जब आपको गिराना ही था तो फिर लगाया क्यों था, सवाल ये पैदा होता है ना।
नहीं समझे? तो इस नून ताकीद तो हमने लगाई ही है, इसको हम नहीं गिरा सकते, ये तो बिल्कुल जुड़े हुए हैं ना। इसको हम गिरा देंगे, इस वाले नून को हम गिरा देंगे, ठीक है। तो जब हमने ये नून गिरा दिया, ये नून ताकीद अब यहाँ पे तशदीद में लगा देता हूँ, ये दो नून आ गए, आपने समझ लिया ना, ठीक है। तो ये वाला नून जो है हम गिरा देंगे, तो क्या बन जाएगा? लयफ़अलान। अब क्योंकि अलिफ आ गया इससे पहले, ठीक है। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि अलिफ आ गया इससे पहले, तो यहाँ पर क्योंकि नून गिर गया है तो नून हमारा महजूफ़ है, लिहाजा नून का एतबार किया जाएगा। नहीं, नून महजूफ़ हो गया लेकिन वो यहाँ पर अब मुक़द्दर नहीं है, वो गिर गया, चला गया। जिस तरीके से मैंने वाव वहाँ पर कहा था ना कि वाव वहाँ पर मुक़द्दर है, तो वाव वहाँ पे मुक़द्दर मानना, यानी ये मानना कि यहाँ पर वाव है लेकिन लफ्ज़ों में हम अदा नहीं कर रहे हैं, ऐसा मानना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि वाव वो फ़ाइल है, ये फ़ाइल थोड़ी है। लिहाजा हमने इसको गिरा दिया, बोलो जाओ छुट्टी, तुम्हारी जगह नहीं है अभी। तो अलिफ आ गया इससे पहले, तो अब नून पर क्या आना चाहिए भाई? कसरा आएगा, ठीक है। नून पर क्या आ जाएगा? कसरा आ जाएगा। लयफ़अलानी, तो लयफ़अलन्ना, लयफ़अलानी, लयफ़अलन्ना, लयफ़अलानी, दो सीगे बना लिए हमने, लयफ़अलन्ना और लयफ़अलानी। ठीक है, दो सीगे बनाएंगे। फ़र्क वही आएगा, यह फ़अलानी का मतलब था करते हैं या करेंगे वो दो मर्द, और लयफ़अलानी का मतलब हो जाएगा ज़रूर बिज़रूर, या करते ही या करेंगे ही वो दो मर्द ज़माना मुस्तक़बल में, यानी वो उन दो मर्दों को करना ही करना है, उन्हें तो करना ही करना है, हर हाल में करेंगे, हर हाल में उनको करना ही करना है, या यूँ कह लो कि ज़रूर बिज़रूर करेंगे, ठीक है। ये क्या हो रहा है यार? खैर कोई बात नहीं। अगला सीगा ले लेते हैं हम, यफ़अलूना, यफ़अलूना, ठीक है। यफ़अलूना, से पहले लाम ताकीद ले आएंगे और बाद में नून ताकीद। देखो भाई, जो हमने नून ताकीद वाला मामला पढ़ा कि तीन नून एक साथ कलिमे में जमा हो गए थे, कलिमे में भारीपन पैदा हो गया था, अरब ने उस भारीपन को दूर करने के लिए क्या किया कि नून एराबी को गिरा दिया। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही होगा, यह फ़ालूना में जो नून है नून एराबी है, लिहाजा उस भारीपन को जो पैदा हो रहा था असल में क्या था? यह फ़ालूना था, लाम ताकीद लगाया तो क्या हुआ? अभी इसको तुम अपनी यानी इधर इसके ऊपर ध्यान नहीं दो, ठीक है। यह फ़ालूना था, लाम ताकीद लगाया तो लयफ़अलूना हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद नून ताकीद लगा दिया तो क्या बन गया? लयफ़अलूनन्ना, लयफ़अलूनन्ना। यहाँ पर तीन नून एक साथ कलिमे में जमा हो गए, कलिमे में भारीपन पैदा हो गया, उसको दूर करने के लिए क्या किया कि एक नून अराबी को हमने गिरा दिया, ठीक है। ठीक है ना, लयफ़अलून्ना हो गया, लयफ़अलून्ना, ठीक है, लयफ़अलून्ना। तो यहाँ पर दो साकिन एक साथ जमा हो गए, दो साकिन एक साथ जमा हो गए, ठीक है। दो साकिन एक साथ जमा होने को हम कहते हैं इज्तिमाए साकिनैन,
इज्तिमाए, क्या हो रहा है यार, इज्तिमाए साकिनैन, दो साकिनों का एक साथ जमा होना। ये दो तरीक़े पर है। एक तो होगा लिहद्दिही, इज्तिमा साकिनैन लिहद्दिही लिगैरि हद्दिही, और दूसरा होता है इज्तिमा साकिनैन लिगैरि हद्दिही। क्योंकि अरबी के लफ्ज़ हैं तो उसको मैं इज्तिमा साकिनैन लिहद्दिही और इज्तिमा साकिनैन लिगैरि हद्दिही। इसको बाज़ किताबों में किसी और नाम से भी लिखा गया होगा, ठीक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। मैं चाह रहा था कि सबक थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा जो फलांग कर आगे चले जाऊँ और सबक बस ख़त्म कर दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार चलो ये बात बता दो। भाई इज्तिमा साकिनैन की दो किस्में होती हैं, यानी दो साकिन एक साथ जब जमा हो जाएं, जैसे जीम साकिन है, जीम साकिन है, एक साथ कलिमे में जब दो साकिन जमा हो जाएं तो उनकी दो किस्में होती हैं। एक होती है लिहद्दिही, एक होता है लिगैरि हद्दिही। लिहद्दिही का मतलब ये होता है कि मान लो कि ये पहला साकिन है, ये पहला साकिन है और ये दूसरा साकिन है। भाई दो साकिन एक साथ जमा हो रहे हैं ना, तो पहला वाला साकिन जो है वो हरूफ मद्दा में से होगा, हरूफ मद्दा में से होगा, यानी अलिफ से पहले फ़तहा हो, वाव से पहले ज़म्मा हो, या से पहले कसरा हो, ठीक है। और दूसरा वाला साकिन वो मुशद्दद होगा, तशदीद होगी, मुशद्दद, ठीक है। पहला वाला साकिन हरूफ मद्दा में से होगा और दूसरा वाला साकिन मुशद्दद होगा, यानी यानी हरफ मद्दा के बाद मुशद्दद कोई लफ्ज़ आ रहा होगा। अगर वो दूसरा वाला साकिन मुशद्दद रहा तो फिर तो वो यानी साकिन कहते हैं उसे जिसमें पहला, मुशद्दद कहते हैं उसे जिसमें पहला साकिन हो, तो हरफ मद्दा के बाद जो साकिन होगा उसके यानी वो मुशद्दद लफ्ज़ होगा, ठीक है ना। उसके बाद वाला जो है बिल्कुल उसी जैसा होगा, उस पर हरकत होगी। जब दो साकिन एक साथ जमा हो जाएं और पहला हरफ मद्दा हो में से, हरूफ मद्दा में से हो, और दूसरा वाला जो है वो मुशद्दद हो, ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं इज्तिमा साकिनैन लिहद्दिही, लिहद्दिही, ठीक है। और ये जायज़ है, इज्तिमा साकिनैन लिहद्दिही जायज़ है, कलाम अरब में जायज़ है, ये पढ़ना जायज़ है, इज्तिमा साकिनैन लिहद्दिही। अब देखो यहाँ पर भी यही हो रहा है, कहाँ गया, यफ़अलून, देखो पहला वाला जो था वो मद्दा है। भाई इसको समझाने के लिए मैं ज़रा ये कर देता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। दो नून थे, भाई नून मुशद्ददा जो होता है वो असल में दो नून होते हैं, तो ये भी जो वाव है ये साकिन है, लेकिन ऐसा साकिन है जो हुरूफ मद्दा में से, वाव से पहले ज़म्मा है। यफ़अलून, ये वाव मद्दा है ना, वाव मद्दा है, तो पहला साकिन मद्दा है और दूसरा साकिन जो है वो मुशद्दद है। तो यहाँ पर इज्तिमा साकिनैन तो हो रहा है, लेकिन इज्तिमा साकिनैन लिहद्दिही हो रहा है, लिगैरि हद्दी नहीं हो रहा, और ये जायज़ है। लेकिन फिर भी हम इस वाव को गिरा देंगे, क्यों, तख़फ़ीफ़ के लिए। और दूसरा जवाब, पहला जवाब तख़फ़ीफ़ के लिए, दूसरा जवाब अरब इस तरह इस्तेमाल करते हैं, हमने अरब को अमूमी तौर पर इस तरह इस्तेमाल करते हुए सुना है यहाँ पर, ठीक है भाई। बाज़ किताबों में पढ़ा कि जायज़ है, इसका होता है कि बाज़ अरब इसे बोलते होंगे या बोल सकते होंगे, लेकिन इस तरह उनको बोला जाता नहीं है, तो वाव को हम गिरा देंगे। अगरचे उसका यहाँ पे रखना कायदे के लिहाज से जायज़ था, तो लयफ़अलुन हो रहा था, लयफ़अलून हो रहा था, तो यहाँ पे हमने लयफ़अलुन कर दिया। लाम पर ज़म्मा इसलिए दिया ताकि वो वाव के हज़्फ़ पर दलालत करे, इस बात पर दलालत करे कि भाई यहाँ बीच में वाव है, वाव को हम बिल्कुल नहीं गिरा सकते क्योंकि वाव तो फ़ाइल है,
भाई ज़मीर है ना वाव, जहाँ मुज़क्कर गायब की, जहाँ मुज़क्कर की ज़मीर है वाव, उसको नहीं गिरा सकते। उस पर दलालत करने के लिए हमने वाव, क्योंकि वाव पर दलालत करने के लिए हमने ज़म्मा दे दिया, तो ज़म्मा जब खींचते हैं तो वाव बन जाता है। लू 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 बन गया वाव। ज़म्मा जब खींचते हैं तो वाव बनता है ना, उस तो एक ताल्लुक़ है ज़म्मे का वाव के साथ, तो उस पर दलालत करने के लिए ज़म्मा लगा दिया, तो लयफ़अलुन्ना हो गया। सही है। लफ्ज़ों में क्या तब्दीली आई वो आपने समझ ली, सीगे में मायने में क्या तब्दीली आई कि भाई वो सब के सब आएंगे ही आएंगे, वो सब के सब करेंगे ही करेंगे, या ज़रूर भी ज़रूर करेंगे वो सब के सब मर्द। ठीक है। और इज्तिमा साकिरीन लिगैरी हद्दी क्या होता है? वो ये होता है कि जिसमें इन दो शर्तों में से या तो दोनों शर्तें ना पाई जा रही हों या कोई एक शर्त ना पाई जा रही हो, तो वो इज्तिमा साकिरीन लिगैरी हद्दी होता है और वो नाजायज़ है, वो हर हाल में नाजायज़ है। ठीक है, वो जायज़ नहीं है। तो आज हमने तीन सीगे बनाना सीखे हैं, मुदारे के तीन सीगों यानी तीन सीगे हमने बना लिए हैं। ठीक है, अगले सबक में हम इंशाअल्लाह मज़ीद तीन सीगे ले लेंगे या जितने भी हो सका उसको ले लेंगे। चलो भाई, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने इस सबक के अंदर जो बातें ज़रूरी थी बताने की वो मैंने बता दी हैं। हो सकता है क्योंकि इंसान है, गलती हो जाती है, बाज़ चीज़ें गलत बता दी हों या बाज़ चीज़ें जो है वो बताने की हों वो रह गई हों। खैर, लेकिन मैंने कोशिश की है अपने हद तक कि जो चीज़ बताने की हो वो मैं बता दूँ। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।